इसीलिए संस्कृत जुबान में कहा गया जगतपति असिनाश दूदमन ठेश्वर्य गुणन्विता, दुनिया का मुहाफिज यूं ही नहीं कहा गया। कुरान करीम में जो चीजें मज़कूर है और भी शास्त्रों में मज़कूर है, कुरान करीम में जो अहकामात मौजूद है, दुनिया की बहुत पुरानी आदि ग्रंथ पुरानी किताबें, ओल्डेस्ट ऑथेंटिक बुक्स, उन किताबों के अंदर भी वो पैगामात मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ सेम कुरान लेकर मुसलमानों के लिए नहीं भेजा कि जाओ बच्चे हाफिज बन जाएंगे जन्नत में जाएंगे, नहीं, सबके लिए भेजा कुरान लेकर। अगर जरूरत पड़े किसी को डॉक्टर बनने की तो ये कुरान पढ़ने के बाद इस पर रिसर्च करके इल्म तिब में महारत हासिल कर सकता है। मोहम्मद ये कुरान लेकर जाइए। यही वजह है कि कुरान करीम में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टरेट का, लोग बोलते हैं कि MBBS का नॉलेज कुरान में नहीं है, लोग बोलते हैं कि MD का नॉलेज कुरान में नहीं है। अरे MBBS MD तो बात की बात है। दुनिया के ऊपर कैंसर मरीज का, कैंसर की बीमारी का इलाज ये थाईलैंड के डॉक्टर तेजस्वी ने जो खोज कर निकाला है, उसका वजूद कुरान से है। दुनिया के अंदर सबसे पहला सर्जरी करने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरावी कुरान का हाफिज। दुनिया के अंदर MBBS स्टूडेंट को बड़ी किताब देने वाला, लिखने वाले राइटर का नाम अल कानून किताब है, उस राइटर का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। वो कुरान करीम का हाफिज 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने थे। इसीलिए ये दिमाग में जो आजकल भारत में और दूसरे एशिया महाद्वीप में कुछ इलाकों में लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है कि ये कुरान पढ़ने के बाद हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, वैज्ञानिक नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हमारा बच्चा मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, इकोनॉमिक्स नहीं बन सकता, एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता। एजुकेशनिस्ट की दुनिया में आओ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी एजुकेशनिस्ट होना तुम्हारे लिए जरूरी है। और अगर अदालत की दुनिया में आना है, इंसाफ की दुनिया में आना है, जज की दुनिया में आना है, कोर्ट और अदालत की दुनिया में आना है, तो कोर्ट और अदालत का तज़किरा कुरान में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन। कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जब तुम कोई फैसला करो तो ईमानदारी के साथ, अदालत के साथ, अपने ऊपर भी कोई फैसला करो। अगर तुम जज हो तो इंसाफ करना, ये नहीं कि ये पैसा वाला है या दौलतमंद है, उद्योगपति है, इसका कोई केस आया है, उसके सामने में कोई गरीब है तो केस का फैसला, जजमेंट इस मालदार आदमी के पक्ष में जाएगा। कुरान कहता है कि नहीं, अगर दुनिया को इंसाफ चाहिए, अगर दुनिया को अदालत चाहिए तो इन मसनूई अदालत के जरिए नहीं मिल सकता, बल्कि कुरान के जरिए से मिल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ करो, अदालत के साथ इंसाफ करो, और फिर गवाही दो, सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही न दो। कुरान से ये पैगाम मिलता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म कुरान में मौजूद है, बल्कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी के मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके मानने वाले हजरत उमर फारूक बड़े बड़े सख्त बादशाह थे, बड़े बड़े सख्त अमीर थे, खलीफा थे जमीन पर। इस्लाम की सरबलंदी, इस्लाम को दुनिया में फैलाने का काम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़े पैमाने पर किया। 22 लाख मुरब्बा
मुरब्बा मील के इलाके में इन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ा, तशद्दुद से नहीं, इंसाफ के साथ। एक मौके पर इन्होंने हजरत अब्बास के घर का परनाला उठाकर फेंक दिया। लोगों ने कंप्लेन किया, शिकायत की कि उमर फारूक हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, मस्जिद नबी में इस परनाले को उठाकर अलग कर दीजिए। उन्होंने उठाकर फेंक दिया। हजरत अब्बास अल्लाह के नबी के चचा, उन्होंने कोई शिकवा गिला नहीं किया, फौरन कोर्ट पहुंच गए, अदालत में पहुंच गए, काजी के सामने अपना केस पेश किया कि काजी साहब, उमर फारूक जो अमीर हैं, जो खलीफा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, जिसको चाहे उसको बुलडोजर चला देते, जिसको चाहे उसके घर को तोड़ देते हैं। मैं इंसाफ चाहता, मैं अब्बास, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का चचा, मैं अब्बास हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर का परनाला क्यों तोड़ा? आज तो बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया जाता है, तब भी कोई सवाल नहीं होता, नाम के बलबूते पर कि ये कलिमा पढ़ने वाला, टोपी पहनने वाला, इसीलिए कोई मुतालबा नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं। तो हजरत अब्बास ने केस दायर किया किनके पास? काजी की अदालत में। काजी ने हजरत उमर फारूक को बुलवा भेजा। कौन उमर फारूक? जो 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ताकत उनके पास है। उमर फारूक का नाम सुनकर 40 फीट पहले, 40 कदम पहले से शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वो उमर फारूक के खिलाफ कोर्ट में पहुंचते हैं। कौन? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। वहां के जो जज थे उन्होंने कहा कि बुलाओ उमर को। आजकल है किसी माए के लाल में हिम्मत जो बेटियों का रेपिस्ट है, वो MP बना बैठा है, जो बेटियां दिल्ली भारत के जंतर मंतर पर बैठी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिलता। किसान बैठते हैं 13 महीने तक, उनको इंसाफ नहीं मिलता। मुसलमान बैठते हैं अपनी नागरिकता भारत में बचाने के लिए, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ के लिए उमर फारूक को बुलाया जाता है कोर्ट के जरिए से और कहा जाता है कि उमर, अब्बास का क्या कहना है? उमर फारूक चाहते तो चुटकी में मसल सकते थे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों? पावर और ताकत उनके पास, पूरी पोर्टफोलियो उनके पास, पूरी कैबिनेट उनके पास, सारी मंत्रालय उनके पास। इतनी बड़ी ताकत का मालिक इंसान वो कटघरे में खड़ा होकर ऐसे हाथ बांधकर काजी के सामने कहता है कि हमने अब्बास का परनाला घर में इसलिए बुलडोजर चलाया, जो परनाला पाइप जो डालते हैं घर पर छत से पानी नीचे के लिए, मैंने इसलिए इसको तोड़ा चूंकि लोगों को दिक्कत होती थी। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काजी साहब, जज साहब, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती, उस पाइप की वजह से, तो जरा आप ही बताइए हमको, आप बताइए। अल्लाह के नबी ने खुद से, अल्लाह के नबी ऐसे झुके और मुझसे कहा कि ए चचा मेरे कंधे पर चढ़िए। तब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर चढ़कर मैंने वो पाइप लगाया। अल्लाह के नबी ने खुद से लगवाया। अल्लाह के नबी के जमाने में किसी को तकलीफ नहीं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उमर फारूक के जमाने में तकलीफ कैसे हो सकती? अगर तकलीफ होती, अगर उससे नुकसान होता तो अल्लाह के नबी उतार कर फेंक देते, अगर उससे नुकसान होता तो अबू बकर सिद्दीक उसको तोड़ देते, लेकिन उन्होंने बहाल रखा। तो काजी ने कहा, जज ने कहा कि तुम्हारे पास गवाह कौन है? तो 2 सहाबी गवाह में आए कि उमर फारूक यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने कंधे पर बिठाकर हजरत अब्बास को यह परनाला लगवाया। जब 2 गवाह पेश किए गए, उमर फारूक से कहा गया, काजी ने पूछा
अदालत में जज ने पूछा, ए उमर आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है, आपके पास कोई दलील और कोई प्रूफ है? इनका कहना है कि मोहम्मद के ज़माने से चला आ रहा, मोहम्मद ने नहीं उतारा, अबू बकर ने नहीं उतारा, आप मोहम्मद से, आप अबू बकर से ज़्यादा अक्लमंद हैं। वो उमर फारूक जिनकी शान को बयान करने के लिए 37 आयतें कुरान करीम की नाजिल होती, वो उमर फारूक 40 से ज़्यादा कुरान हदीस मुबारका जिनकी ताईद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद है, वो उमर फारूक हाथ छोड़कर खड़े होते। वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं अपने गुनाह को वापस, मैं अपने इस काम को वापस लेता और मैं सेम उसी तरीके पर जैसे अल्लाह के नबी झुककर अबू अब्बास को अपने कंधे पर बिठाकर उस परनाले को बनाया था, मैं सेम उसी तरीके पर बनाने के लिए तैयार। चलो अब्बास मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे परनाले को और तुम्हारे उस पाइप को ठीक करता हूँ, चलो मुझसे गलती हो गई। ये इंसाफ है, ये ताकत है, ये अदालत है इस्लाम का, कुरान का, मोहम्मद का सिखाया हुआ। कभी भी गलत डिसीजन नहीं लिया जा सकता कुरान के मानने वालों के जरिए से। कुरान के मानने वाले किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते, किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते। उमर फारूक जाते, झुकते हैं, अपने ऊपर अब्बास को बिठाते और कहते हैं कि जैसे पाइप पहले से था वैसे लगाइए। ये है इंसाफ की बात, और ये इंसाफ कहां पर है? कुरान में।